तो ये है शकुंतला देवी। इनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको दो रैंडम 13 डिजिट नंबर दिए गए थे। तो इन्होंने क्या करा कि पहले 13 डिजिट नंबर को दूसरे 13 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके आउटपुट निकाल दिया था, वो भी माइंड में ही करके इन जस्ट 28 सेकेंड। फिर ये जो मैकबुक एयर M2 कंप्यूटर है, ये ऐसी करोड़ों कैलकुलेशन को आधे सेकंड में ही परफॉर्म करने की ताकत रखता है। तो ये कंप्यूटर ऐसे कैसे कर पाता है? ये कर पाता है CPU की हेल्प से। तो आज हम देखेंगे CPU के बारे में, और सबसे पहले देखेंगे हम कि CPU और जो प्रोसेसर होते हैं क्या ये अलग होते हैं? ये अलग होते हैं तो किस प्रकार, और नहीं तो क्यों नहीं। फिर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ CPU, यानी CPU की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है हकीकत में CPU। फिर हम देखेंगे कि इसको लुक कैसे होता है, ये दिखने में कैसा होता है, और इसको इंस्टॉल कैसे करा जाता है। एंड लास्टली हम देखेंगे टाइप्स ऑफ CPU के। सबसे पहले हम देखेंगे ये है CPU, ठीक है। ये दिखने में ऐसा होता है, तो ये है हमारा CPU। इसी को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। क्यों? जो इनपुट डेटा होता है उसको ये प्रोसेस करने का काम करता है, और इसी को CPU कहा जाता है। जो बड़ा सा होता है ना ये वाला, इसको CPU नहीं कहते, इसको कहते हैं कैबिनेट। इसका जो बाहर का खोल है ये है हमारा कैबिनेट, और इसके अंदर लगे होते हैं मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, GPU, CPU, ये जो है ये उसके अंदर लगे होते हैं। पर जो असली CPU है वो ये वाला है। और हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार इंसान अपने दिमाग से कैलकुलेशन कर पाता है, जो चीज़ें सोच पाता है, वैसे कंप्यूटर के लिए उसका दिमाग है उसका CPU। यानी इसी से वो जो कैलकुलेशन है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है, वो CPU से ही कंप्यूटर ले पाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर्स ब्रेन। क्या इसमें भी कहा गया है? तो जो CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। इट इज द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। जो CPU है हमारा वो क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, यानी हम इसको टच कर सकते हैं, which is responsible for executing instruction and performing calculation। तो जो हमारा CPU है ये रिस्पॉन्सिबल होता है executing instructions, यानी जो इंस्ट्रक्शन इसे दिए जाते हैं, अब देखेंगे कि किस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और performing calculation, यानी जो कैलकुलेशन है वो सभी परफॉर्म कर पाता है। तो लुक इसका इस प्रकार होता है। ये हमारा फ्रंट लुक, यानी ऊपर से ये ऐसे दिखता है, जैसे कि इसमें i7 लिखा है, तो यानी ये इंटेल कंपनी का i7 वाला मॉडल है, ठीक है। और ये बैक से दिखता है। इसमें क्या है? ये सब उसकी पिन्स लगी होती है जिससे कि वो इंस्टॉल करते हैं। तो हम इसे इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं? इस मदरबोर्ड में। ये क्या है? इसका मदरबोर्ड। तो इसको ऐसे ऊपर से डालना है, और यहाँ पे जो ये लगे होता है ना ये वाले, ये सब उसकी पिन्स की साइज है। ये जो पिन्स है ये वाला साइज इसमें लगता है। तो कहाँ पे लगता है? ये लगता है मदरबोर्ड में। इसको मदरबोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल बोर्ड है, मतलब इसमें हर चीज़ लगी हुई है। देखो यहाँ पे लगी है इसकी मेमोरी, बोले तो रैम, यहाँ पे इसका CPU लगा है, यहाँ पे इसका GPU लगता है, और ऐसी सब चीज़ें इसमें लगती है। और इसकी पोर्ट्स भी लगे होते हैं इसमें, कि अगर यहाँ पे पोर्ट्स लगाने, जैसे कि हमें USB लगाना है, कुछ भी लगाते हैं, तो वो इसमें इसी में इनपुट होते हैं। किसमें? मदरबोर्ड में। इसलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। तो अब देखेंगे इसकी कंट्रोल फ्लो के बारे में, कि कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं हमारे, वहाँ से डेटा को इनपुट लिया जाता है। उसके बाद वो पहुँचता है कहाँ? CPU में। CPU में कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी यूनिट के द्वारा डेटा को प्रोसेस करा जाता है। अब किस तरीके से होता है वहाँ आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है कि हमें आउटपुट प्रदान कर देता है। किसकी हेल्प से? आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ CPU के। तो CPU की टाइप्स सबसे पहला हमारा MU, बोले तो मेमोरी यूनिट। सेकेंड है हमारा CU, यानी कंट्रोल यूनिट। एंड थर्ड है हमारा ALU, यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट, temporary data storage. The memory unit in the CPU is responsible for storing data and instruction temporarily while they are being processed। यानी CPU का मेन काम क्या होता है? CPU का मेन काम होता है किसी भी प्रोग्राम को रन करना या फिर एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। तो उसमें एक यूनिट होती है जिसमें कि डेटा को टेम्परेली स्टोर करा जाता है। क्यों? क्योंकि वाइल रनिंग, यानी जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है। तो वो कहाँ करा जाता है? वो करा जाता है मेरे मेमोरी यूनिट में, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेरी डेटा, यानी जो अभी ज़रूरत पड़ेगी जिस डेटा की, उस डेटा को स्टोर करा जाता है। एंड जो इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम में दिए गए हैं, जैसे कि हमारा पावर पॉइंट है, तो उसमें जो अभी डेटा हम चल रहे हैं, यानी हम लिख रहे हैं, तो वो अभी टेम्परेरी स्टोर होता है जब तक कि उसमें हम सेव ना करें। और इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसमें, जैसे कि यहाँ पे इरेज का है, पेंसिल का है, ये सब इंस्ट्रक्शन उसमें दिए होते हैं। तो ये CPU उनको पढ़ के और उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो वो सब अभी वो मेमोरी यूनिट में टेम्परेरी स्टोर हुए हैं, जब तक कि हम उसे परमानेंटली कंट्रोल एस करके सेव नहीं कर देते। जो मेमोरी यूनिट है, इट इज द हाई स्पीड एक्सेस। दिस मेमोरी इज डिजाइन फॉर एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस अलाउइंग द CPU टू रिट्रीव एंड स्टोर डेटा। ये मेमोरी यूनिट होती है, ये काफी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि CPU का इससे डायरेक्ट एक्सेस होता है।
क्या CPU का इस मेमोरी से डायरेक्टली एक्सेस होता है। इसलिए ये क्या होती है मेमोरी, ये डिजाइन इसी तरीके से होती है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो, और ये जो डेटा को रिट्राइव करना है या फिर स्टोर करना है, यानी वहाँ से डेटा निकालना है और वहाँ पे डेटा डालना है, ये काफ़ी फास्ट कर पाता है क्योंकि CPU उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाता है। CU यानी कंट्रोल यूनिट, अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो कंट्रोल यूनिट यानी डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है। किस प्रकार? द CU कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, उसके फ्लो को कंट्रोल करके, एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी अब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को ये कैसे कंट्रोल कर पाता है। इंश्योरिंग दे आर ट्रांसफर्ड एक्यूरेटली, मतलब अगर देखिए CPU है हमारा, ठीक है, ये हमारा मजेदार CPU है, तो ये डेटा के फ्लो को कैसे कंट्रोल कर पाता है। यहाँ से इनपुट मांगा किसने? हमारे कीबोर्ड से हम इनपुट ले रहे हैं और उसको बाद दिखा रहे हैं हम कहाँ पे? मॉनिटर पर दिखाते हैं, ठीक है, मॉनिटर पर दिखा रहे हैं। तो जो फ्लो ऑफ डेटा है वो कैसे होगा? वो इनपुट यहाँ से आएगा, फिर CPU में होगा और वहां से प्रोसेस होकर वो दिखाएगा मॉनिटर को। एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो भी बातें हो पा रही है वो CPU की हेल्प से हो पा रही है, ठीक है। इंश्योरिंग दे आर ट्रांसफर्ड एक्यूरेटली, ऐसी कई और भी चीजें होती है, जैसे कि हमने USB से करा, क्या USB से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको फिर हम प्ले कर रहे हैं, जैसे कि वीडियोज है, ऑडियो है, इसको हम कहाँ से ले रहे हैं? USB से ले रहे हैं और उसके बाद प्ले कर रहे हैं। तो इंश्योर करता है कि जो डेटा का ट्रांसफर है वो एक्यूरेटली हो और पूरा हो। डेटा प्रोसेसिंग, नोटेबली द कंट्रोल यूनिट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग और स्टोरिंग डेटा, इट इज फोकस्ड इन द मैनेजिंग डेटा फ्लो एंड ऑपरेशंस। तो जो CPU है, तो CPU का जो CU वाला पार्ट है, ये प्रोसेसिंग के लिए नहीं होता, ये सिर्फ होता है कंट्रोल करने के लिए, ये स्टोर नहीं कर पाता। नॉट रिस्पॉन्सिबल स्टोरिंग द डेटा और प्रोसेसिंग द डेटा, ये सिर्फ कंट्रोल कर पाता है उसके फ्लो को। इट फोकस ऑन द मैनेजिंग डेटा फ्लो एंड ऑपरेशंस, यानी ये उसके डेटा के फ्लो को देख पाता है कि कहाँ से डेटा कहाँ जा रहा है, माउस से लेकर उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ये सब को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। फिर लास्ट में हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU। अब इसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, एक तो अरिथमेटिक होना है यानी मैथ वाली चीज़ होनी है, और सेकेंड इसमें लॉजिक्स होने हैं यानी लॉजिकल यूनिट काम करेगा इसमें। अरिथमेटिक ऑपरेशंस वी मीन ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी हम जोड़, घटाना, गुना और भाग, ऐसे प्रकार की जो कैलकुलेशन है, जो ऑपरेशंस है, वो परफॉर्म कर पाते हैं अरिथमेटिक सेक्शन के द्वारा। एंड ऑल दिस ऑपरेशंस एंड फंक्शन आर परफॉर्म बाय ALU, ये सब परफॉर्म करे जाते हैं ALU द्वारा। ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन डन बाय मेकिंग रिपीटेटिव यूज ऑफ मेंशन ऑपरेशंस बाय ALU, यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये वो चार ही ऑपरेशन होते हैं मेनली जिनके द्वारा कोई भी अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करे जाते हैं। और जो भी बाकी हम बनाते हैं आगे, जैसे हमने किसी का परसेंटेज निकालनी है या फिर डिफरेंशियल करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये सब किस प्रकार होते हैं? इन चारों का ही बेसिकली वो यूज होता है, पर अलग अलग तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के तब हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। पर वो मेनली क्या होता है, इन चारों से ही मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल सेक्शन। बाय लॉजिकल ऑपरेशंस वी मीन द ऑपरेशंस और फंक्शन लाइक सेलेक्टिंग, कंपेयरिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग द डेटा एंड ALU परफॉर्म ऑल दीज। जो ALU का जो लॉजिकल सेक्शन है वो क्या करता है? लॉजिकल काम करने का काम आता है। मतलब लॉजिकल मतलब कि किसी चीज को सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करेंगे? वो फिल्टर के दिया होता है कि किस प्रकार हम किस चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं। कंपेयर करना, ये भी लॉजिकल में आता है कि कोई चीजें किस प्रकार कंपेयर होती है, यानी साइज के नाम पर भी कंपेयर होती है। जो सॉर्टिंग करते हैं ना हम, सॉर्टिंग, तो वो साइज के नाम पे हो सकती है, डेट के नाम पे हो सकती है, नाम के नाम पे हो सकती है, या फिर मैचिंग, यानी जब हम सर्च करते हैं तो मैच किस प्रकार होता है, जैसे कि उसके अभी बताया मैंने, डेट के, नाम के, साइज के और उसके किस टाइप का है वो डेटा, इससे भी हम मैचिंग कर पाते हैं। एंड मर्जिंग द डेटा, जो मल्टीपल चीज़ें होती हैं उनको मर्ज करना है, जैसे कि 2-3 फोल्डर को एक फोल्डर में रखना है, यानी मर्ज कर रहे हैं उनको, तो क्या हो गया? मर्जिंग हो गया। तो ये सब करा जाता है हमारे ALU के लॉजिकल सेक्शन द्वारा, जो कि आता है हमारे ALU के अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो अरिथमेटिक और लॉजिकल हो रहा है ना, तो यही है उसका ALU सेक्शन।